नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी के बारे में एक बात सर्वविदित है कि बाबा अपने भक्तों को स्वयं ढूंढ लेते हैं। अगर आप आज यह वीडियो सुन पा रहे हैं और महाराज जी की भक्ति कुछ समय से अपने जीवन में निरंतर कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी स्वयं महाराज जी हैं। उन्होंने आपको आपके जीवन में जिस भी दशा और दिशा में आप पहले जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी दिशा में जाकर, उसी दशा में जाकर आपको बाबा ने पकड़ लिया। महाराज जी चाहे समय लेते हैं, लेकिन अपनी आत्माओं को स्वतः ही ढूंढ लेते हैं। वह मनुष्य यहाँ पर मानवीय जीवन में रहते हुए हो सकता है अलग अलग धर्म का अनुयायी हो, अलग अलग भाषा का ज्ञानी हो, अलग अलग ईश्वरीय भाव का भक्त क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी दशा या दिशा में जीवन को यहाँ पर व्यतीत कर रहा हो, बाबा स्वयं उस तक समय आने पर पहुँच ही जाते हैं। बाबा का मिलना उस भक्त को अनायास लग सकता है, परंतु सत्य तो ये है कि महाराज जी काफ़ी लंबे समय से उस भक्त के पीछे लगे होते हैं। आपको महाराज जी ने यूं ही चुटकी बजाते नहीं ढूंढा होता है। आप तो न जाने कहाँ कहाँ अपने जीवन में किन किन कोनों में कैसे कैसे खोए हुए थे। आपका जीवन पूर्ण रूप से दिशाहीन था और दूसरी विपरीत दिशा से बाबा जी निरंतर तेज प्रवाह के साथ में आपके जीवन में प्रवेश करने हेतु आप ही की ओर चले आ रहे थे। बाबा ने हमेशा सारे संतों में एकाकार भाव और सबका मालिक एक यानी कि ईश्वर का स्वयं का परम एकाकार भाव, इसी भाव को महाराज जी ने सारे भक्तों के अंदर व्याप्त किया है। बाबा को मानने वाले हमेशा सारे भेदों को मिटाना शुरू कर लेते हैं। आप पहले किन को मानते थे, किन का अनुसरण करते थे, उनमें महाराज जी में क्या भेद हो सकता है, क्या भेद नहीं हो सकता, यह सब कुछ आपके अंदर से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह तो अति सुंदर और मंगलमय स्वरूप वाले हैं और उनके दर्शन जब कभी भी आपको होंगे तो वह दर्शन अति विशेष होंगे। आपके जीवन में महाराज जी यूं ही आकर निकल जाएंगे और आप उन्हें पहचान कर बस बुला देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस प्रकृति की जो चरम सीमा होती है दोस्तों, उस चरम सीमा के आयाम के अंदर महाराज जी की ऊर्जा वास करती है। बाबा इस पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार की तरह लेकर चलते हैं। उस ब्रह्मांड में आप जरा सोचिए कितनी ही धरतियाँ होंगी, उन धरतियों पर कितने ही जीवन होंगे, उन जीवनों में कितनी ही जीव आत्माएँ फंसी होंगी। उन सब को महाराज जी एक साथ में एक सूत्र में पिरोए हुए साथ लेकर चल रहे हैं और उन्हीं अनंत जीव आत्माओं में से एक जीवात्मा आपकी भी है। क्या आप अब समझ पाए कि महाराज जी ने आपको ढूंढने में कितना परिश्रम किया होगा? आप तो कहीं से एक बार सुनकर सीधा महाराज जी की ओर मुड़ सकते हैं, लेकिन बाबा तो आपको अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव आत्माओं के उस जंजाल के अंदर से चुन चुन कर अपने साथ में सम्मिलित करते हैं, अपना भक्त बनाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, महाराज जी की भक्ति ना सिर्फ आपकी वर्तमान परिस्थिति को सुधारने, आप अगर किसी समस्या में घिरे हैं तो उसमें से बाहर निकालने और आपकी व्याकुलता को स्थिर करने का काम करते हैं, अपितु बाबा आपको ऐसे अलौकिक प्रेम से सरोवार कर देते हैं जिसके कारण आप हर जगह पर ईश्वरीय भाव में आने लगते हैं। आपकी जीवात्मा के केंद्र में सारे भेद स्वतः ही मिट जाते हैं। उनकी कृपा एक भक्त के ऊपर कैसे होती है, कितनी होती है और कब होती है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वास्तव में तो इन्हीं प्रश्नों के अस्तित्व का न होने में छिपा है। ये तीनों प्रश्न वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखते, क्योंकि बाबा की कृपा भक्त की इच्छा और महाराज जी की इच्छा से ज़्यादा होती है। बाबा की कृपा होने का समय भक्त का समय आने से पहले और जो समय महाराज जी स्वयं निर्धारित करते हैं, उससे भी कम समय में वह कृपा फलीभूत होती है। और रही बात महाराज जी की कृपा आप पर करने के पीछे का कोई कारण या उद्देश्य, वह तो कभी होता ही नहीं। बाबा की कृपा न आपके जीवन की वर्तमान दशा को देखकर होती है, न आपका धर्म, आपकी भाषा या आपका देश देखकर होती है, और ना ही आपके अंदर स्त्री या पुरुष का भाव देखकर होती है। बाबा की कृपा वास्तव में आपकी जीव आत्मा का पुष्प खिलाने के लिए होती है।
हम सभी के अंदर हमारी जीवात्मा का एक छोटा सा अंश हमेशा विद्यमान रहता है। जब हम इस मानवीय शरीर में जन्म लेते हैं, उसी क्षण से मृत्यु से ठीक पहले अंतिम श्वास के क्षण तक हमारे भीतर उसी जीव आत्मा का अंश एक कली की भांति सुरक्षित रखा रहता है। परंतु जब उस पर एक अलौकिक गुरु की कृपा हो जाती है, तो वही कली खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार महाराज जी हर एक मनुष्य की जीवात्मा के पुष्प को खिलाने के लिए उस पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। दोस्तों, बाबा के एक भक्त पर महाराज जी ने बहुत ही अनूठी लीला करी और यह भक्त जो कालांतर में बाबा के भक्त बन गए, वह पहले अपने जीवन के अंदर बचपन से शिरडी के साईं बाबा के भक्त रहे हैं। आज हम आपको महाराज जी की उन पर करी गई उस अनुपम कृपा दृष्टि का वृतांत सुनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे जो पिछले कई दिनों से हम आप सबसे कर रहे हैं। बाबा के ही एक अनन्य व्रत भक्त के जीवन में महासंकट आया हुआ है और उन्हें इस महासंकट से बाहर निकालने के लिए हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रखकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उनका सहयोग जरूर करिए, उनकी मदद करिए। दोस्तों, अपने गुरु, अपने इष्ट के भक्त की मदद करना ही वास्तव में सच्ची भक्ति होती है, क्योंकि हम कहीं पर थोड़ी बहुत मदद करके अपने जीवन के अंदर कुछ कमी अर्जित नहीं करते, अपितु वह तो हमारी सेवा दृष्टि को और ज़्यादा निखारता है। कृपया आप सभी लोग आगे बढ़कर उनकी सहायता जरूर करिए। वह अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े महासंकट में धंसे हैं। दोस्तों, इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। आगे बढ़कर उनकी सहायता करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को भी उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करिए। हमें आप सभी भक्तों पर पूर्ण विश्वास है कि सभी भक्तगण मिलकर हनुमान जी की वानर सेना के रूप में महाराज जी के इन व्रत भक्त के जीवन को महासंकट से उबारने में अवश्य सहयोग करेंगे। अतः प्लीज़ उनकी मदद जरूर करिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की बहुत ही अनूठी कृपा में सत्य घटना। दोस्तों, श्री सदाकांत जी उत्तर प्रदेश सरकार में उन दिनों विशेष सचिव रहे थे। वे स्वयं अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव सुनाते हैं। श्री सदाकांत जी कहते हैं कि मैं पिछले अनेक वर्षों से महाराष्ट्र के महान संत श्री शिरडी के साईं बाबा तथा सद्गुरु श्री दत्तात्रेय की आराधना करता रहा हूँ। सन 1990 में मेरा स्थानांतरण क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक पद पर हुआ और मैं उस समय इसी कारण से हल्द्वानी में तैनात हुआ और वहां जाने पर मुझे स्थानीय लोगों से महान सद्गुरु श्री नीब करोली बाबा जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वहीं पर विनोद जी से अंग्रेजी में एक पुस्तक जिसका शीर्षक है मिरेकल ऑफ लव वह प्राप्त हुई, जिसे मैं रात भर अल्मोड़ा में रहते हुए पढ़ता रहा। उसके बाद मेरे मन में ईश्वर भक्ति स्वतः ही जाग उठी। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या बाबा आपने मुझे अपने पास बुला लिया है? अगर बुला लिया है तो मुझे अपने और नज़दीक ले लो। यह दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दोस्तों, श्री सदाकांत जी कहते हैं कि उनके इन्हीं भावों के फलस्वरूप बाबा की कृपा तो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अल्मोड़ा से लौटने पर विनोद जी के माध्यम से महाराज जी की कृपा ने मुझे कैंची में पहली बार रात्रि विश्राम का सुअवसर प्राप्त करा दिया और उस दिन सायंकाल सभी मंदिरों में आरती होने के पश्चात सदगुरु के मंदिर में आरती में भी मैं शामिल हुआ। जब महाराज जी की आरती हो चुकी थी, उसके बाद में आरती खत्म होने पश्चात जय गुरुदेव के उच्च स्वर से होती उस परिक्रमा में भी मैं शामिल था। उसी समय मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई कि मैं तो अपने जीवन के अंदर बचपन से शिरडी स्वामी और महाराज दत्तात्रेय का भक्त रहा हूँ। क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं यहाँ इस आश्रम में श्री नीब करोली बाबा को गुरु रूप में देखूँ और उन्हें स्वीकार करते हुए उनकी इस प्रकार परिक्रमा करूँ? क्या ऐसा करने से मेरे केंद्र के अंदर गुरु के प्रति मेरी निष्ठा दो हिस्सों में विभाजित तो नहीं हो जाएगी? दोस्तों, हर एक मनुष्य जब महाराज से पहली बार रूबरू होता है तो स्वतः ही उसके जीवन में जो कुछ उसने पहले व्यतीत किया है उसकी तुलना में विभाजन का एहसास उसे होने लगता है कि पहले तो मैं उनको मानता था, अब क्या मैं महाराज जी को मानूं, और मानूंगा तो क्या पहले वाले को मुझे छोड़ देना चाहिए? ऐसे अनेक प्रश्न हर एक मनुष्य के मन में तो ज़रूर उठते हैं जब वह बाबा से पहली बार मिलता है।
आगे श्री सदाकांत जी कहते हैं कि उस दिन आरती के बाद में मैं अपने कमरे में चला गया और वहां जाकर श्री साईं बाबा की आरती करी। आरती पाठ के समय में सीढ़ी में स्थापित गुरु की मूर्ति का ध्यान कर रहा था, तो उसी समय मुझे सिंहासन पर विराजमान उस मूर्ति के स्थान पर मुझे एक विशाल शरीर वाले स्थूलकाय महान विभूति के दर्शन हुए, जो स्वयं कंबल ओढ़े हुए थे तथा थोड़ी चंचलता और चपलता के साथ में अपने शरीर को निरंतर हिला डुला रहे थे। यह कल्पना से परे का दृश्य देखकर मैंने आश्चर्य से आंखें खोल दी और फिर अपने नज़दीक ही रखे शिरडी साईं बाबा के उस चित्र को देखने लगा। लेकिन यह क्या, चित्र में साईं बाबा भी मुस्कुराते दिखाई दिए, जिसका मतलब है कि सारे संत पूर्ण रूप से सजीव रूप में हैं। आगे वह कहते हैं कि इसके पश्चात मैंने पुनः आंखें बंद कर ली और पुनः मेरे सहज ध्यान में वही दृश्य घूम गया कि सिंहासन पर अब भी वही महान विभूति बैठे थे, जिन्होंने कंबल ओढ़ रखा है और अपने शरीर को निरंतर हिला डुला रहे हैं। इसी प्रकार काफ़ी देर तक मुझे उन महान अवतार विभूति श्री नीम करोली बाबा जी के अति सुंदर और मंगलमय स्वरूप के दर्शन होते रहे। इसके तत्काल पश्चात ही मेरी बुद्धि में इस ज्ञान का उदय हो गया कि श्री नीम करोली बाबा और जो शिरडी के साईं बाबा को मैं पहले ध्याता था, यह दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि महाराज जी के द्वारा जो चेतना जागृत हुई, उससे मुझे यही मार्गदर्शन मिला कि सारे संत एक ही दिशा में जाते हैं और वह दिशा होती है परम ईश्वर की। मुझे इसका भी बोध हुआ कि श्री साईं बाबा ने मुझे श्री हनुमान जी के पास में भेजा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कैंची धाम आ पाया और यहाँ आने पर पता चला कि बाबा नीम करोली जी मुझे कब से ढूंढ रहे हैं। और जो ही मैं मिला, देखो जरा, मुझे उन्होंने अपनी अभिन्नता के दर्शन करा दिए। आगे श्री सदाकांत जी यह भी कहते हैं कि इस घटना के बाद में 28 सितंबर 1990 को जब रात्रि में पुनः मैं कैंची गया, तो इस बार मुझे वहाँ पर जगदम्बा स्वरूपा श्री सिद्धि माँ के दर्शन प्राप्त हुए। परम सरल प्रेममयी मूर्ति करुणामयी माँ ने मुझ पर कृपा कर दी और उनके दर्शन काल में अत्यंत आनंदित हुआ। माँ ने प्रथम दर्शन में ही मुझे अपने भगवती स्वरूप को प्रकट कर दिया। श्री सदाकांत जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं श्री नीम करोली बाबा जी के द्वारा खोज लिया गया और श्री हनुमान जी के दरबार में सम्मिलित हो गया और मुझे 15 जून 1991 को महाभंडारे के अवसर पर कैंची में 4 दिन निवास करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। यह सब कुछ महाराज जी स्वतः करते जा रहे थे। मुझे तब इसका पूर्ण बोध हुआ कि इस भंडारे के पूरे आयोजन में भी महाराज जी की ही महान शक्ति अनवरत रूप से सब कार्यों का संचालन करती है, क्योंकि महाराज जी तो सत्य रूप में, सद्गुरु रूप में साक्षात हनुमान जी हैं। दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ हनुमान जी नहीं हैं, अपितु वह तो संतों के संत हैं, भक्तों के भक्तराज हैं, राम के दास हैं, कष्टों में घिरे हुए लोगों के संकट मोचन हैं, राक्षसों के तो काल हैं। वही हनुमान जी हम सब के बीच में महान संत बाबा नीम करोली जी का रूप धारण करके आए हैं और आपको वास्तव में अपने जागृत स्वरूप की आराधना और भक्ति करने का सुअवसर प्रदान किया है। जिस प्रकार से महाराज जी ने श्री सदाकांत जी पर इतनी असीम कृपा करी, हम श्री हनुमान जी महाराज जी से हृदय से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सारे भक्तों पर बाबा ऐसी ही अनूठी कृपा जरूर करें। आशा करते हैं दोस्तों, आपको महाराज जी का ये अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें, साथ ही वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।